हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो रुपये 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करनी है, जहां √3 का मान क्या यूज करना है, 1.7 हमें प्रयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बात करेंगे थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360, जहां r क्या है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या है या वृत्त की त्रिज्या भी आप बोल सकते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि हमें ज्ञात करना है ये जो डिजाइन बनी गई है इस डिजाइन का क्षेत्रफल। और इस डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यदि हम ये वृत्त का केंद्र है, वृत्ताकार टेबल का केंद्र है गोल मेज पोस्ट का, यदि इसको हम केंद्र से मिला दें तो इस प्रकार से हमें एक षट्भुज दिखाई दे रहा है। और षट्भुज की समषट्भुज है क्योंकि यहाँ प्रश्न में बोला गया है 6 समान डिजाइन बने हुए हैं अर्थात, और प्रत्येक मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी दी गई है, 28 सेंटीमीटर दी गई है। यह 28 सेंटीमीटर मेज पोस्ट की हमें त्रिज्या दी गई है। हमें इन डिजाइनों को बनाने में आई लागत ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक वृत्तखंड, यदि हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी ई और एफ, तो आप देखेंगे ए बी बी सी सी डी डी ई एफ और ए एफ इस वृत्त की क्या हो जाएंगी, त्रिज्या हो जाएंगी। यहाँ केंद्र है ओ। तो हम लिख सकते हैं चित्र से हमें क्या पता चल रहा है, चित्र से पता चलता है कि ये डिजाइन जीवा आप चाहे कोई सी भी ले सकते हैं, ए बी या बी सी या सी डी या डी ई या ई एफ या ए एफ, ये डिजाइन जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड है। ये डिजाइन क्या है, इस जीवा ए बी के द्वारा बनाए गए वृत्तखंड ही हैं। तो हम क्या करेंगे, जीवा ए बी के द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उस क्षेत्रफल को 6 से गुणा करके और उस प्रत्येक को जो बनाने की लागत आई है 0.35 वर्ग सेंटीमीटर, उससे गुणा करके हम हल करेंगे। तो यदि हम इसको बिंदु P, Q, R, S, T, U नाम दें तो हम क्या कर सकते हैं कि जीवा ए बी, सबसे पहले हम बोलेंगे जीवा ए बी षट्भुज की एक भुजा है, अतः जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण हो जाएगा 360 भाग 6, क्योंकि यहाँ पर कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से कोण आ जाएगा 60 डिग्री। और चलिए त्रिभुज ओ ए बी की हम बात करते हैं, त्रिभुज ओ ए और बी की हम बात करते हैं। तो त्रिभुज ओ ए बी में हम बोल सकते हैं ओ ए बराबर क्या हो जाएंगे, ओ बी। ये क्या है, ये है मेज पोस्ट की त्रिज्या। मेज पोस्ट क्या है, गोलाकार रूप में है। जब त्रिज्याएं एक दूसरे के बराबर हैं, हमें पता है किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है तो उनके संगत कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ओ बी ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ओ ए बी के। तो हम लिख सकते हैं ये क्यों बराबर हुए हैं, संगत सम्मुख कोण होने के कारण भुजाओं के। तो यहाँ से यदि हम इसको क्या मान लें, इन दोनों कोणों को मान लें x के बराबर, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के
तीनों आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ से हमें पता है ये कोण हमने अभी ज्ञात कर लिया, कितना आया 60 डिग्री। जीवा AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण है, ये कितना आया हमारा 60 डिग्री आया है। तो चलिए OAB को हमने x माना है, OBA को हमने x माना है, ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, हम हल करेंगे तो x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। 2x बराबर 180 माइनस 60 हल करने पे आएगा 2x बराबर 120, और आगे हल करेंगे तो x बराबर 120/2। यहाँ से हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। x क्या है हमारा, x है कोण OAB बराबर कोण OBA, इसके बराबर हमारा x है, इसका मान कितना आ गया 60 डिग्री। कोण AOB का मान भी है 60 डिग्री। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 60 डिग्री है, अतः त्रिभुज OAB क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम देखते हैं। समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा का वर्ग। यहाँ भुजा क्या होगी, भुजा होगी गोलमेज की त्रिज्या। तो हमारी गोलमेज की त्रिज्या कितनी दी गई है प्रश्न में, प्रश्न में दी गई है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे 28। तो हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 196 √3 वर्ग सेंटीमीटर। √3 का मान प्रश्न में बोला गया है, क्या यूज करना है हमें यूज करना है √3 बराबर 1.7। तो चलिए हम याद कर लेते हैं 196 गुना 1.7। ये 1.7 कहाँ से आया, चूंकि √3 बराबर 1.7 प्रश्न में बोला गया है। तो इसको हल करेंगे तो हल करने पे हमें प्राप्त हो जाएगा 333.2 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। हमने ये क्यों याद किया है, ये हम बताते हैं। क्योंकि हम यदि त्रिज्यखंड OAPB के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल, जो कि जीवा AB के द्वारा बनाया गया है। हम लिख भी देते हैं कि जीवा AB द्वारा बनाए गए वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, डिजाइन का क्षेत्रफल, प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल। और वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं त्रिज्यखंड OAPB के क्षेत्रफल में से यदि हम का क्षेत्रफल में से हम घटा दें त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो चलिए घटा देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, हमने स्टार्टिंग में बताया था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा πr² θ/360। यहाँ पर थीटा का मान हमने क्या निकाल लिया है, 60 डिग्री निकाल लिया है। तो चलिए हम लिख भी देते हैं एक बार। चूंकि r बराबर क्या है, गोलमेज की त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर और थीटा हमने निकाला है 60 डिग्री। तो लिख देते हैं यहाँ पर हल करते समय πr² θ/360 माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आया है 333.2 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ हम उसका मान रख देते हैं। पाई का मान हम यूज करेंगे 22/7 गुना r अर्थात 28 का वर्ग गुना 60/360 माइनस 333.2। हल करते हैं इसको। तो हल करने पर देखिए क्या आता है, 60 से 360 6 बार कट जाएगा। तो 22/7 गुना 28 गुना 28 गुना 1/6
माइनस 333.2। 7 से 28 4 बार कट जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे हम तो देखिए 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा। तो ये आएगा 22 गुना 2 44 गुना 28 भाग 3 माइनस 333.2। यदि इसको हम आगे हल करें 44 गुना 28 भाग 3 को, तो हमारे पास आएगा 1232 भाग 3 माइनस 333.2। आगे लघुत्तम लेके हम हल कर लेते हैं। लघुत्तम लेके हल करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। इसको हल करेंगे 1232 भाग 3 को, तो हमारे पास आएगा 410.67 माइनस हमने निकाल दिया 333.2। यदि हम इसको घटा दें तो घटाने पे हमें प्राप्त होगा 77.47 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आया है, प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल आया है। हमें क्या ज्ञात करना है, कुल डिजाइन को बनाने में क्या लागत आई। तो कुल डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि 6 डिजाइन है तो प्रत्येक डिजाइन के क्षेत्रफल को हम गुणा कर देंगे 6 से। तो कुल डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना 77.47। यहाँ से इसको हल करेंगे तो हल करने पे आएगा 464.82 वर्ग सेंटीमीटर। हमें निकालनी है कुल डिजाइन को बनाने की लागत। तो हम बोल देंगे कैसे निकलेंगे, चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर को बनाने की लागत है 0.35 रुपये, इसलिए 464.82 वर्ग सेंटीमीटर बनाने में लागत आएगी 0.35 को हम गुणा कर देंगे 464.82 से और हल करेंगे तो हल करने पे आएगा 162.687 रुपये। यही हमें क्या ज्ञात करना था कि कुल लागत कितनी आएगी। तो हम बताएंगे कुल डिजाइन को बनाने की लागत आएगी 162 रुपये 6.687 पैसे, या बोल सकते हैं 162 रुपये 687 पैसे कुल डिजाइन को बनाने की लागत होगी। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न में मांगी गई जानकारी को ज्ञात किया है मुख्य अवधारणा के आधार पर। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।